मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि को डिजिटल ट्रांसफर किया। मुख्यमंत्री ने 90 करोड़ रुपए की धनराशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की। आपको बता दें कि भारत सरकार की औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमालयी राज्यों में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए राज्य को सहयोग प्रदान करने पर पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के प्रोत्साहन, संवर्धन और विस्तारीकरण के लिए ये महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ लगभग 55,000 करोड़ रुपए का करार हुआ है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उद्योग वो क्षेत्र जहां पर उत्तराखंड सशक्त तो होता ही है, तमाम रोजगार के अवसर भी खुल जाते हैं और इसी दौरान डबल इंजन की सरकार का सीधा फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उत्तराखंड के विकास के लिहाज से खास तौर से इंडस्ट्रियल क्षेत्र में और केंद्र सरकार की जो औद्योगिक विकास योजना है, इसके तहत जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है और खास तौर पर केंद्र सरकार के सहयोग से जो राज्य में मुख्यमंत्री ने ये धनराशि ट्रांसफर की है, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ी खबर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब 2005 के दशक में जब यहाँ पर राज्य गठित हुआ था तो उस दौरान केंद्र सरकार ने एक विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था और उसके बाद कई बार मांग की गई थी और अब एक बार फिर केंद्र सरकार सहयोग दे रही है। तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकार जो है वो उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही हैं और हर संभव प्रयास कर रही हैं और निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में लाने की कोशिश राज्य सरकार के स्तर से की जा रही है और इसमें केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सरकार ने औद्योगिक नीति में कई बदलाव किए हैं, एमएसएमई नीति में कई बदलाव किए हैं और नीति का सरलीकरण किया है और समाधान की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और लैंड बैंक जो है वो तैयार कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कदम उठा रही है और इससे जब उत्तराखंड में निवेश होगा और जो यहाँ पर पहले से ही औद्योगिक इकाई स्थापित है, इनके दायरे को बढ़ाया जाएगा, इनके निवेश को बढ़ाया जाएगा, रियल एस्टेट में नए नए उद्योग आएंगे, स्वास्थ्य सेक्टर में नए नए उद्योग आएंगे और इसके साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो नए उद्योग आएंगे और आईटी के सेक्टर में जब नए उद्योग आएंगे तो ये मान लीजिए कि उत्तराखंड की आर्थिकी पर इसका फर्क पड़ेगा। उत्तराखंड का जो रोजगार है उसके नए नए रोजगार के साधन जो है वो सृजित होंगे और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड का राज्य सरकार का संकल्प है वो संकल्प साकार हो सकेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जो मौजूद औद्योगिक इकाई हैं, जो उद्यमी हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जो आने वाले समय में उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं निवेशक, उन निवेशकों के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जिला स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाल रखी है और लगातार निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो है वो उत्तराखंड का रुख करें और उत्तराखंड में दिसंबर माह में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो हो सके। जी बिल्कुल सोनू, एक तरीके से देखा जा सकता है कि राज्य के साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा भी लगातार सौगात दी जा रही है कि किस प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन वहीं पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब दिसंबर में होगा तो कहीं ना कहीं ये जो विकास की रफ्तार है वो दोगुनी गति से दौड़ेगी। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है क्योंकि जिस प्रकार से औद्योगिक विकास योजना की राशि केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसफर की गई है और करीब सीएम ने 90 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर ट्रांसफर की गई है और इसी के तहत यहां पर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है।